दिन भर दौड़ भाग में बीत जाता है और तमाम तरह के कोरोना के डर से लोगों का दिन बीत जाता है। बीच बीच में तरह तरह के न्यूज़ आते रहते हैं कि यहाँ कोरोना बम फट गया, यहाँ इतने लोग निकल गए मदरसे से, इधर कई जगह से। तो इस नेगेटिविटी के बीच में हम लोग रोज़ शाम को कुछ पॉजिटिव एक्टिविटी कर लिया जाए। वैसे ही करते हैं, हर रोज़ करते हैं शाम को, तो आइए कुछ हम लोग आज भी कर लिया जाए। देखें काशी को कितना हम लोग जानते हैं। कोई आज कोरोना की बात हम लोग नहीं करेंगे, केवल काशी की बात करेंगे। बहुत ढेर सारे सीनियर प्लेयर्स इसमें जुड़ गए हैं। दिल्ली से लेकर के हैदराबाद, बनारस, पुखराया, हर जगह से बनारस। गोपाल मिश्रा जी भी जुड़ गए हैं, जो कि पक्के महाल के शुद्ध बनारसी सीनियर पत्रकार। शैलेश तिवारी जी, आपकी एक रहती है कि आप आ गए कि नहीं। डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे प्रणाम कह रहे हैं, हमारे सिस्टर भी आ गई हैं। अरुण मिश्रा जी भी प्रणाम कह रहे हैं, और आशीष पांडे। तो बनारस को लेकर के पहला सवाल मेरा है। कन्हैया दुबे जी आगे, केडी जी वेलकम, केडी जी, रजनीश द्विवेदी जी। बनारस और आसपास के क्षेत्र में एक बहुत प्रसिद्ध तालाब है, सगरा तालाब। सगरा, ये तालाब कहाँ है और इसका क्या बहुत विशेष महत्व है? सगरा तालाब। सगरा तालाब। हरि गौतम जी नेपाल से हैं। महेश उपाध्याय जी आ गए, विजय शंकर पांडे जी आ गए, चंद्र प्रकाश तिवारी जी भी आ गए। मेरा पहला प्रश्न है, बनारस बिल्कुल सही बता रहे हैं अरुण मिश्रा जी कि ये रामनगर में है, लेकिन ये प्रश्न आधा आपने बताया। पूरा प्रश्न ये है कि सगरा तालाब कहाँ है और इसका क्या महत्व है। अरुण मिश्रा जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि ये रामनगर में है। चंद्र प्रकाश तिवारी जी भी कह रहे हैं रामनगर में है, लेकिन आखिर में रामनगर में कहाँ है और इसका क्या महत्व है? बिल्कुल ठीक कहा अरुण मिश्रा जी ने। रामनगर रामलीला की गंगा नदी है ये। रामनगर रामलीला में जो सगरा तालाब है वो गंगा नदी की तरह इस्तेमाल होती हैं। वो वहाँ गंगा नदी के रूप में जानी जाती हैं। ऋत्विक जैन जी ठीक कह रहे हैं, रामनगर में है, दुर्गा मंदिर से पंचवटी रोड पर। लेकिन असली उत्तर ये है कि उसको गंगा नदी की तरह उस दिन इस्तेमाल, रामलीला में उनका महात्म्य है। उसी पर केवट का नाव लगा रहता है और केवट उनको पार कराता है। कल भी हम लोगों ने रामनगर रामलीला के बारे में एक प्रश्न किया था। आज ये दूसरा प्रश्न है कि सगरा तालाब। आप में से काफ़ी लोगों ने सही बताया। अगला प्रश्न, बनारस में डेढ़सी का पुल कहाँ है? डेढ़सी का पुल। अंकुर शुक्ला जी कुशीनगर से, और पंडित आशीष पांडे जी, डेढ़सी का पुल कहाँ है? डेढ़सी। गोपाल मिश्रा जी जवाब दे रहे हैं शिवपुरवा इलाके में। मैं स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, डेढ़सी का पुल कहाँ है? किस जगह को डेढ़सी का पुल कहते हैं? डेढ़सी का पुल।
डेढ़सी का पुल। ऋतिक जैन जी कह रहे हैं नहीं मालूम। गोपाल मिश्रा जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया, दशाश्वमेध घाट के पहले। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कन्हैया दुबे जी, केडी जी, महेश उपाध्याय जी और सही बताया। सो सही उत्तर महेश उपाध्याय जी, बाबा द्वार। बिल्कुल ठीक है, गोपाल मिश्रा जी अब जाके सही उत्तर दिया, लेकिन सबसे पहले उत्तर दिया महेश उपाध्याय जी ने। डेढ़सी का पुल विश्वनाथ गली के पास जो बाबा जी का द्वार है दशाश्वमेध घाट से पहले। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक, इसी को कहते हैं डेढ़सी का पुल। बिल्कुल ठीक। अगला प्रश्न, बनारस में एक ऐसी माता का मंदिर है जहाँ संकट आने पर लोग दर्शन करते हैं और हर शुक्रवार को वहाँ बहुत भीड़ लगती है। ए श्रवण, ये धुआं बाहर करो और उधर एग्जॉस्ट चलाओ। बिल्कुल सही कहा अरविंद अरुण मिश्रा जी ने, संगठा जी का मंदिर। सदन यादव जी ने भी बिल्कुल सही कहा, संगठा जी का मंदिर। बिल्कुल संगठा जी का मंदिर, बहुत सही, बहुत अच्छी बात, संगठा जी का मंदिर। बिल्कुल मंजुला चतुर्वेदी जी ने कहा, अजितेश सिंह ने कहा, पवन पांडे जी ने कहा। बिल्कुल ठीक है, संगठा जी का मंदिर। डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी कह रहे हैं कि आपका प्रश्न आता है तो उत्तर भी आ जा रहा है। ये एक्टिविटी है लोगों की, ये जो सबसे पहले उत्तर देगा उसी को माना जाएगा कि उसने प्रथम पहला उत्तर दिया। तो काशी के ऊपर हम लोग क्विज खेल रहे हैं, काशी को हम लोग जानना चाहते हैं। बिल्कुल गोपाल जी ने सही कहा, राजीव मोहन शर्मा जी ने सही कहा, डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे ने सही कहा। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही। राजघाट पुल, राजघाट पुल किस सन में बना था? बिल्कुल गिरिजेश तिवारी जी कह रहे हैं संगठा देव मंदिर। गोपाल मिश्रा जी ने बताया यहाँ पांडवों ने पूजा की थी। वाह। राजघाट पुल अंकुर शुक्ला जी बता रहे हैं संगठा माता। हरे प्रकाश तिवारी जी, तन्मय दुबे जी, डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे। अब ये उत्तर बताइए, राजघाट का पुल किस सन में बना था? काफी लोग सही उत्तर दे रहे हैं। अरविंद अरुण मिश्रा ने सबसे पहले दिया, अभिषेक नारायण, बलवंत नारायण झा, चंद्र प्रकाश तिवारी, अरुण कुमार तिवारी, पंडित आशीष पांडे। ऋतिक जैन जी ने कहा 1875। 1875 में इसका कमीशन हो रहा था, 1884 में इसको पूरी तरह खोला गया और सीनियर वरिष्ठ पत्रकार देश के और बनारस की शान विनय सिंह जी ने भी ज्वाइन कर लिया है। विनय जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बनारस के इतिहास में एक बहुत बड़ा इतिहास आदि केशव मंदिर के साथ जुड़ा है। स्वतंत्रता सेनानी, स्वतंत्रता आंदोलन का एक बहुत बड़ा इतिहास आदि केशव मंदिर के साथ जुड़ा है। वो इतिहास क्या है? आदि केशव मंदिर आप लोग जानते हैं? हमारी भाभी जी पुष्पा मिश्रा जी ने भी ज्वाइन कर लिया है। हम लोग बनारस के बारे में एक क्विज़ खेलते हैं रोज़ रात में 11 बजे। देखते हैं बनारस कितना हम लोग को पता है, कितना हम बनारस को जानते हैं।
हम बनारस के चाहने वाले कितना हम लोग बनारस को चाहते हैं जानते हैं। आदि केशव का जी का मंदिर जहाँ है वहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्वतंत्रता आंदोलन की एक वहाँ कड़ी है। क्या आपको पता है? बिल्कुल आप लोग सही कह रहे हैं, बसंता कॉलेज के पास है, वरुणा संगम के पास है। डॉक्टर सत्य प्रकाश पांडे जी ने बिल्कुल ठीक कहा, वहाँ अंग्रेजों ने आक्रमण किया था। आज भी आदि केशव मंदिर में अंग्रेजों से लड़ने के लिए वहाँ दीवालों में वहाँ बंदूक चलाने के लिए जगह जगह होल्स बने हुए हैं और दीवालों पर स्वतंत्रता आंदोलन के निशान अभी भी है। वहाँ अंग्रेज़ों से वहाँ काफ़ी भयंकर लड़ाई हुई थी और ये इतिहास छिपा है आदि केशव मंदिर के साथ, स्वतंत्रता आंदोलन जिसके साथ जुड़ा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक। आइए हम लोग और काशी के अब दूसरे हिस्से में चलते हैं। क्या आपको पता है कि काशी में सबसे पहला 3D पिक्चर किस सिनेमा हॉल में चला था और उस पिक्चर का नाम क्या था? जो सीनियर लोग हैं वही बता पाएंगे, क्योंकि जूनियर लोग तो जानते नहीं होंगे कि कौन सा सिनेमा हॉल, सबसे पहला 3D सिनेमा हॉल कौन सा था बनारस का और कौन सी फिल्म उसमें चली थी। सबसे पहली फिल्म वो 3D फिल्म थी। फर्स्ट 3D फिल्म ऑफ बनारस कौन सा हॉल था, कौन सी फिल्म थी? विशाल केशरी जी कह रहे हैं चित्रा नहीं, PDR नहीं, साजन छोटा चेतन उसके पहले कोई आया था। बिल्कुल ठीक कहा राजीव मोहन शर्मा जी ने, शिवा का इंसाफ टकसाल सिनेमा में। बिल्कुल ठीक कहा राजीव मोहन मिश्रा जी ने, बिल्कुल ठीक कहा। टकसाल सिनेमा में शिवा का इंसाफ, शिवा का इंसाफ पहली 3D फिल्म थी। मंजुला चौधरी जी भी कह रही हैं, बिल्कुल ठीक है। इसका उत्तर है टकसाल सिनेमा हॉल। कहाँ था ये? अब तो ये बंद हो गया। बिल्कुल सही, गोपाल मिश्रा जी सही बता रहे हैं, टकसाल। ये ताज होटल के सामने था। वहाँ हम लोग जब छोटे थे तो पहली फिल्म हम लोगों ने जाके देखी थी शिवा का इंसाफ। बहुत ही अच्छी हम लोग को याद है। उसमें हम लोग चश्मा लगा के गए थे फिल्म देखने और वो शिवा का इंसाफ था। श्रवण थोड़ा गिलास पानी देना। तो ये पहली फिल्म शिवा का इंसाफ। सिनेमा हॉल की बात करें, बहुत सिनेमा हॉल बंद हो गए। एक बहुत फेमस सिनेमा हॉल था नटराज। क्या आपको पता है कि नटराज सिनेमा हॉल कहाँ था? नटराज सिनेमा हॉल, नटराज। नटराज सिनेमा हॉल कहाँ था? नहीं, नटराज सिनेमा हॉल। विशाल केशरी जी सही बता रहे हैं, लेकिन हाँ, रथ यात्रा के पास, सिगरा रथ यात्रा के बीच में था नटराज सिनेमा हॉल। बिल्कुल ठीक है। अरविंद अरुण मिश्रा जी, विशाल केशरी जी, हिमांशु उपाध्याय जी, शिखा त्रिपाठी जी, पंडित आशीष पांडे जी, डॉक्टर सत्य प्रकाश पांडे जी, विजय श्रीवास्तव जी, शैलेश तिवारी जी, ऋत्विक जैन जी, गिरिजेश तिवारी जी ने बिल्कुल सही बताया कि नटराज सिनेमा हॉल सिगरा और रथ यात्रा के बीच में जो था
महेश उपाध्याय जी ने बिल्कुल ठीक कहा, अब वहाँ वो नहीं है, बिल्कुल ठीक डॉक्टर विनय सिंह ने कहा सिगरा रथ यात्रा, बिल्कुल ठीक कहा आपने। बनारस में एक ऐसी मंदिर है माता जी का जहाँ नई नई बनारसी साड़ियाँ चढ़ाई जाती हैं। वहाँ बेलपत्र फूल माला नहीं चढ़ाई जाती, वहाँ नई नई बनारसी साड़ियाँ चढ़ाई जाती हैं। ये कौन सा मंदिर है? ऐसा कौन सा मंदिर है देवी माँ का जहाँ नई नई साड़ियाँ चढ़ाई जाती हैं? अगर आप उनके दर्शन करने जाएं तो सैकड़ों नई साड़ियाँ उनके अगल बगल चढ़ी रहती हैं। क्या आपको वो मंदिर पता है? डॉक्टर सूर्य प्रकाश पांडे जी वर्धा से ज्वाइन कर लिए हैं, बहुत बहुत आपका स्वागत है। सदन यादव जी कह रहे हैं अन्नपूर्णा मंदिर नहीं, अन्नपूर्णा जी नहीं, मैं कह रहा हूँ केवल बनारसी साड़ियाँ नई नई चढ़ाई जाती हैं। बिल्कुल सही कहा गोपाल मिश्रा जी ने, गोपाल जी ने बिल्कुल सही। गोपाल जी बहुत सीनियर रिपोर्टर हैं। विशालाक्षी मंदिर, राजीव मोहन शर्मा जी जो 9 भाषाओं के ज्ञाता हैं, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। विशालाक्षी मंदिर, महेश उपाध्याय जी, विशालाक्षी मंदिर में नई नई साड़ियाँ चढ़ाने का रिवाज है। मैं कभी वहाँ गया नहीं था। घाट वॉक जब बाढ़ में बंद था तो हम लोग गली वॉक कर रहे थे और शैलेश तिवारी जी ने और हरेंद्र शुक्ल जी ने मुझे उस मंदिर का दर्शन कराया। वहाँ अपने सीनियर रिपोर्टर और संपादक जी तिवारी जी वहाँ के महंत जी हैं, उन्होंने मुझे दर्शन कराया। मंजुला चौधरी जी भी बिल्कुल ठीक करें। माँ विशालाक्षी, विशालाक्षी जी का दर्शन जब मैंने किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा और वहाँ ये रिवाज देख के मुझे और अच्छा लगा। अब बनारस के दूसरे कोने पर चलते हैं। एक और कोना है, उस कोने का महात्म है कि वहाँ काले रंग के हनुमान जी हैं। काले रंग के हनुमान जी हैं जो साल में केवल एक बार जिनका दर्शन होता है। वो हनुमान जी कहाँ हैं और किस दिन उनका दर्शन होता है? बिल्कुल सदन जी ने सही कहा, राजनाथ तिवारी जी इस मंदिर के महंत हैं, बिल्कुल ठीक कहा आपने। गोपाल मिश्रा जी ने, देखिए दोबारा गोपाल जी बहुत आगे चल रहे हैं पूरे विनिंग लिस्ट में आज। गोपाल मिश्रा जी ने सही बताया, रामनगर दुर्ग में अरविंद मिश्रा जी बताया। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि किस दिन उनका दर्शन होता है? विशाल केशरी जी सही कह रहे हैं, बलवंत झा जी सही कह रहे हैं, गोपेश पांडे सही कह रहे हैं, तन्मय दुबे जी सही कह रहे हैं, शैलेश तिवारी जी सही कह रहे हैं। बिल्कुल, किस दिन उनका दर्शन होता है? सिवाय एक दिन और किसी दिन दर्शन नहीं होता। वो कौन सा दिन है? बिल्कुल चंद्रप्रकाश तिवारी आप सही कह रहे हैं, रामनगर किला, बिल्कुल ठीक कहे। किस दिन उनका दर्शन होता है? रामनगर फोर्ट, यस विनय सिंह, वेरी ट्रू। डॉक्टर शत प्रकाश पांडे सही कह रहे हैं, किला के हनुमान जी रामनगर किले में हैं। गोपाल मिश्रा जी आप सही नहीं कह रहे हैं, दशहरा के दिन नहीं होता है ना, चतुर्दशी के दिन भी नहीं होता है। कैलाश भट्टाचार्य सही कह रहे हैं, रामनगर किला। वो दर्शन केवल एक दिन होता है और खिड़की दर्शन होता है, बिल्कुल ठीक कहे। किस दिन दर्शन होता है? बिल्कुल सही कहा पंडित आशीष पांडे जी ने, और एकदम एग्जैक्टली सही कहा अभिषेक नारायण जी ने और बलवंत नारायण झा जी ने। भोर के आरती के बाद, जब राजगद्दी के दिन, भोर के आरती के तुरंत बाद वाले दिन, उस दिन बिल्कुल ठीक है, सोहन मोहनवाल जी, पंडित आशीष पांडे जी, बलवंत नारायण झा जी, महेश उपाध्याय जी, भोर के आरती के बाद उनका दर्शन होता है। अजय मिश्रा जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। ऋतिक जैन जी, भोर के आरती वाले दिन राजा भैया राज नहीं, रामलीला ख़त्म, दशहरा पर नहीं, भोर की आरती वाले जब ख़त्म हो जाता भोर की आरती, उस दिन दर्शन होता है काले हनुमान जी का, काले पत्थर हनुमान जी का, खिड़की से दर्शन होता है। विनय सिंह जी के रामनवमी नहीं, रामनवमी के दर्शन नहीं होता।
ये केवल दर्शन होता है भोर के आरती के बाद। अब अगला प्रश्न, आज के 6 प्रश्न और बचे हैं, तो 6 इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं। उनमें से एक प्रश्न ये है, रामनवमी आ रही है। रामनवमी के दिन एक मंदिर है जो केवल उसी दिन खुलता है और एक ही पत्थर में, एक ही शिला में तीनों लोग बने हैं। राम, लक्ष्मण, सीता जी, एक ही शिला में तीनों लोग बने हैं और केवल रामनवमी के दिन खुलता है। डॉक्टर सत्य प्रकाश पांडे जी, देवर्ष जी को बहुत बहुत मेरा आशीर्वाद। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। शैलेश तिवारी जी ने बिल्कुल ठीक कहा। पवन पांडे जी ने बिल्कुल ठीक कहा। लुलारक कुंड पर, बिल्कुल बिल्कुल। बलवंत नारायण झान जी ने बिल्कुल ठीक कहा। विकास दुबे जी ने सही कहा। हिमांशु उपाध्याय जी ने सही कहा। राम मंदिर भदैनी, बिल्कुल। पंडित आशीष पांडे जी ने बिल्कुल ठीक कहा। हरि गौतम जी, गाय घाट पर नहीं है ये, राम रमापति मंदिर नहीं है उपाध्याय जी, नहीं 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 नहीं, ये भदैनी में लोलारक कुंड पर राम मंदिर है जो केवल राम हल्ला मंदिर। बिल्कुल अजय मिश्रा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मंजुला चौधरी जी बिल्कुल, लोलारक कुंड पर है ये। राम नवमी के दिन खुलता है, केवल एक दिन खुलता है। शरद शुक्ला जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और बहुत ही खूबसूरत दर्शन, ऐतिहासिक मूर्ति, मतलब उनका दर्शन करके मन प्रसन्न हो जाता है। वो हमारे जो गुजराती समाज के भाई बहन सब कोई वहाँ हैं और वो सारे लोग वहाँ आते हैं और वहाँ उनके दर्शन होते हैं। मैं आपको 5 प्रश्न और हैं। अब हम लोग दूसरे हिस्से में चलते हैं, बनारस के। बनारस में एक शायर हुए, बहुत ही वर्ल्ड फेमस शायर, जो कहते थे एक आंख गंगा एक आंख जमुना। कौमी एकता के मिसाल उन्होंने पेश की अपने जीवन में। बनारस के शान, देश के शान, उनका क्या नाम था? बिल्कुल ठीक कहा गोपाल मिश्रा जी ने, नज़ीर बनारसी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। नज़ीर बनारसी साहब को बनारस कैसे भूल सकता है? नज़ीर बनारसी, बिल्कुल। मंजुला चौधरी जी, नज़ीर बनारसी, बिल्कुल। अभिषेक नारायण जी बिल्कुल ठीक है। लेकिन गोपाल मिश्रा जी आज बहुत ही अच्छा उत्तर दे रहे हैं। ये हम लोग का काशी क्विज़ इसलिए है कि हम लोग काशी को खूब जानें, इस लॉकडाउन में हम लोग कुछ नया सीखें। तो अभिषेक नारायण जी, बलवंत नारायण झा जी, विशाल केशरी जी, अरुण मिश्रा जी, नहीं बिस्मिल्लाह खां साहब नहीं थे, महेश उपाध्याय जी, अजितेश सिंह जी, विकास दुबे जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। बहुत बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा आंसर, बहुत अच्छा आंसर। अब अगला क्वेश्चन थोड़ा कठिन है। शरद शुक्ला जी बिल्कुल सही कहे। हमारे सीनियर क्रिकेटर और फॉर्मर रणजी ट्रॉफी प्लेयर, ईरानी प्लेयर पीपी आनंद मिश्रा जी ज्वाइन कर लिए हैं। बिल्कुल विनय सिंह जी सही कह रहे हैं। गिरिजेश तिवारी जी। अगला प्रश्न, अपने शहर की एक शान, अपने शहर की एक और शान, उनके बारे में पूरा दुनिया जानता है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या आप उनको जानते हैं? तरना, काशी में एक जगह है तरना, वहाँ एक भारत रत्न का घर है। तरना में विश्व प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, वो अब नहीं रहे। तरना मोहल्ले में उनका क्या नाम है? तरना। विवेक
सिंह जी गोपाल जी कह रहे विवेक सिंह, नहीं, मैं कह रहा हूँ भारत रत्न। भारत रत्न एक रहे जिनका मकान तरना में है। जब वो यहाँ से जाने लगे तो उन्होंने मकान किसी को दे दिया। भारत रत्न विवेक सिंह जी नहीं, भारत रत्न। बिल्कुल सही कहा। पवन कुमार पांडे जी ने बिल्कुल सही कहा। पंडित रविशंकर जी का मकान वहाँ था तरना मोहल्ले में। और जब 1988-89 में जब अंतिम रिम्पा का प्रोग्राम उन्होंने किया तो उन्होंने वो पूरा मकान अपने सचिव मिश्रा जी को सौंप दिया और अमेरिका चले गए। उस महान कलाकार भारत रत्न पंडित रविशंकर। तो इस प्रश्न में बहुत लोगों ने गलती किया। मैं बार बार कह रहा था भारत रत्न विवेक सिंह जी भारत रत्न नहीं है, भारत रत्न पंडित रविशंकर। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अगला प्रश्न शहर के दूसरे हिस्से से। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में वो टीचर नहीं, विश्व की जानी मानी वायलिन वादक रहीं, बनारस की शान रहीं। उनका क्या नाम है? विश्वविख्यात वायलिन वादक, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में टीचर रहीं। उनका क्या नाम है? अनूप गुप्ता जी कह रहे हैं सितारा देवी। नहीं, सितारा देवी नहीं है। सुयज्ञ राय जी ने ज्वाइन कर लिया है। देखिए सही उत्तर आया प्रोफेसर मंजुला चौधरी जी ने दिया। एन राजन नहीं है वो, एम राजन। बहुत सही। पवन कुमार पांडे जी ने बिल्कुल पूरा नाम दिया, एम राजन जी। तन्मय दुबे जी कह रहे हैं एम राजन। बिल्कुल ठीक है। शिखा त्रिपाठी जी कह रही एम राजन। आदित्य DIP जी जो हमारे श्रीकांत मिश्र जी के स्टूडेंट रहे और अब बहुत प्रमुख पखाज वादक हैं, उनके स्टूडेंट रहे। और ये सब लोग बता रहे हैं एम राजन देश में बहुत बड़ा उन्होंने नाम किया। अब हम लोग अगला प्रश्न, 2 प्रश्न और हैं आज के, 2 प्रश्न। तो अगला प्रश्न आप सबके लिए ये है, प्रख्यात तबला वादक, देश के और विश्व में बनारस के तबले की शान, पंडित शारदा सहाय जी के यशस्वी पुत्र जो तबला वादक हैं, उनका क्या नाम है? पंडित शारदा सहाय जी के पुत्र का क्या नाम है, जो खुद में बहुत यशस्वी तबला वादक हैं? किशन महाराज नहीं। बिल्कुल ठीक कहा अरविंद अरुण मिश्रा जी ने। उनका नाम है संजू सहाय। संजू लंदन में रहते हैं और बहुत ही यशस्वी तबला प्लेयर हैं और बहुत कम उम्र में विनय वर्मा जी बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, पंडित आशीष पांडे जी, गोपाल मिश्रा जी बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। संजू सहाय बहुत ही कम उम्र में उन्होंने बहुत बड़ा नाम उन्होंने किया। बिल्कुल ठीक कहा। आदित्य DIP संजय सहाय। किशन महाराज नहीं है, संजू सहाय। डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी कह रहे हैं किशन महाराज नहीं, किशन महाराज उत्तर नहीं है, संजू सहाय। लास्ट प्रश्न आज का,
बनारस के भदैनी मोहल्ले से एक बहुत ही प्रख्यात पत्रकार रहे, वरिष्ठ संपादक रहे, जिनका 2 वर्ष पहले निधन हो गया। उनका क्या नाम है? भदैनी मोहल्ले के प्रख्यात पत्रकार, देश के वरिष्ठतम संपादक, आजीवन संपादक रहे, बिल्कुल ठीक कहा अरविंद अरुण मिश्रा जी ने, बिल्कुल ठीक कहा आनंद बहादुर सिंह जी, बाबू आनंद बहादुर सिंह जी, बिल्कुल ठीक कहा। आनंद बहादुर सिंह जी बहुत बड़ा नाम है पत्रकारिता में। सुशील त्रिपाठी भैया जी का नाम भी बहुत बड़ा है। मैंने कहा था क्वेश्चन में कि आजीवन संपादक रहे, बिल्कुल ठीक है। सिंह साहब, आनंद बहादुर सिंह साहब सन्मार्ग के आजीवन संपादक रहे, वरिष्ठतम पत्रकार रहे, और उनको भदैनी मोहल्ला आज भी बहुत याद करता है। और आप सब लोग दिन भर के थके हारे आप लोग आते हैं यहाँ, बनारस को आप लोग याद करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हिमांशु उपाध्याय बिल्कुल सही कर रहे हैं, शरद शुक्ला जी। तो अब आज जाने से पहले एक सन्मार्ग के राम बहादुर जी थे, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल शिखा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमारी बहन आनंद बहादुर सिंह जी बिल्कुल ठीक, अफसर खान जी, गिरीश तिवारी जी। तो आज इस क्विज से जाने से पहले आपसे एक लास्ट क्वेश्चन, मेरे बहुत दिल का क्वेश्चन है ये, क्योंकि मैं उनको बचपन से बहुत खेलते हुए देखा। बनारस की ही नहीं, देश की शान रहे और भारत को ओलंपिक गोल्ड मेडल जितवाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। और एशियन गोल्ड मेडल और कॉमनवेल्थ मेडल, हम सब लोगों के प्रिय एक खिलाड़ी थे जिनकी बिटिया का नाम था लुबना। वो बेटी को कैंसर हो गया था, लुबना बच नहीं पाई और अंततः उनका निधन हो गया। उस निधन के बाद वो पूरा उस प्लेयर का कैरियर उसी में चला गया। उस महान खिलाड़ी का नाम क्या है? बिल्कुल विनय वर्मा जी ने बिल्कुल ठीक कहा, मोहम्मद शाहिद जी। बिल्कुल मंजुला चौधरी जी ने सही कहा, पीपी आनंद मिश्रा जी ने सही कहा, बलवंत नारायण झा जी ने सही कहा, पंडित आशीष दुबे जी ने सही कहा, पांडे जी ने, अजितेश सिंह जी ने सही कहा, मंजीत तिवारी ने सही कहा, बिल्कुल सही कहा मोहम्मद शाहिद, पद्मश्री मोहम्मद शाहिद। बहुत अच्छा लगा और ये बहुत बढ़िया लगा कि आप सब लोगों ने खूब एक्टिवली इसको प्ले किया। आप लोग इसको खूब शेयर करिए। जो लोग आज के प्रोग्राम में आए थे, हमको लगता है कम से कम 100 लोग होंगे, 200 लोग होंगे, सबको इसको शेयर कर दें, जिससे कि बनारस के बारे में ये नॉलेज क्विज़ सबके जहन में रहे। हम लोग लॉकडाउन के 21 दिन के लॉकडाउन में बनारस को जानें, सीखें, समझें, इसीलिए हम लोग रोज़ रात में आधे घंटे 45 मिनट बनारस के बारे में चर्चा करते हैं। और आप सब लोग को बहुत बहुत सादर नमस्कार, गुड नाइट। आज के प्रश्न के बहुत अच्छा उत्तर दिया गोपाल मिश्रा जी ने और अरविंद अरुण मिश्रा जी ने और उपाध्याय जी ने। आप सब लोगों को मेरा सादर प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।